सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा खालिद नजीब सरवर्दी साहब, और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज हम इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस को हमने इकट्ठे होकर लड़ना है, क्योंकि हालात भी कह रहे हैं और वक्त भी कह रहा है, और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो बार बार आ रही हैं कुछ लोगों से जो जिक्र करते हैं कभी गुपकार अलायंस का, कभी किसी चीज़ का, और ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं पार्टियों के अंदर, उनके मुंह से जो ये बातें निकलती हैं ये शोभा नहीं देती हैं। जिस तरीके से कभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं, कभी वो कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, कभी वो अलायंस गुपकार अलायंस के बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि उनकी पहले उनको मुशाहिदा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए हिस्ट्री क्या है। तो रियासत जम्मू कश्मीर उन्हीं लोगों की वजह से आज भी हिंदुस्तान का एक अटूट अंग बना है, जैसे कि पुरानी एक तारीख है, उस तारीख के बिना पर हमारा डोडा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी ने भी हमें सपोर्ट किया है दोनों को कि अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं हम भी आपके साथ हैं। तो इस वक्त की ज़रूरत है हमको साथ होना। तो इस ज़िम्मन में अगर आपको खालिद साहब से कोई सवाल करना है, खालिद साहब जवाब देंगे, मुझसे कोई सवाल करना है इसके अलावा मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। सर जैसा कि अभी कुछ एक दिन पहले जो नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए हैं शक्तिराज परिहार जी के द्वारा, वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से उठे हैं, एक मरमत ब्लॉक से और दूसरा गुंदरा ब्लॉक से। तो ऐसी क्या वजूहत रही जो दो ब्लॉक से वो खुद उठे, और क्या थ्रेट रहेगी जो आपका आज का ये अलायंस है? हमें कौन सी थ्रेट है ये तो उनको सोचना है। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए था कि आपको क्या थ्रेट है, आप 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्यों उठ रहे हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज से। थ्रेट तो उनको है, शक तो उनको है, एप्रीहेंशन तो उनको है कि वो एमएलए इलेक्शन काल तक एमओएस रहे थे, तो एमएलए रहे थे, और वहाँ से हट के आप इस लेवल पे आना जहाँ पे क्या यहाँ का हिंदू उस काबिल नहीं है, यहाँ का मुसलमान उस काबिल नहीं है। अगर बीजेपी दावा करती है ये, तो क्या मरमत के अंदर बीजेपी कैडर नहीं है? क्या उन लोगों को उन्होंने कभी मौका दिया? क्या गुंदना में उनका कैडर नहीं है? गुंदना में किसी को उन्होंने मौका दिया? यहाँ इन इलाकों के अंदर उनके पास कैडर मौजूद है, तो उनको उठाना चाहिए था। खालिद साहब ने और मैंने बिल्कुल साफ इनकार किया कि ये लोगों के हित की बात है, तो लोगों के डेवलपमेंट की अगर बात है तो फिर न लोगों के बीच में से हमने लोगों को चुनना है। हम कोई शक्ति राज नहीं है, हम कोई बीजेपी नहीं है, हम इनके बीजेपी के वो जो रियासत के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरह से अतुल बतूल बातें तो करते नहीं हैं। हम जो जिम्मेदारी से बात करेंगे और जिम्मेदारी से उसको निभाएंगे, और ये अप्रीहेंशन उनको है, हमको नहीं है। हम फ्रेम में आए हैं, एक गठित ताकत है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक इतिहास है, उस इतिहास को जानकारी हर एक को होनी चाहिए। हम किसी की तरह नहीं आए कि हम एमएलए होके मिनिस्टर रहकर फिर हम कौंसिलों का इलेक्शन लड़ेंगे, वो हम नहीं करेंगे, वो लोग करेंगे जिनको खौफ है, डर है। मुझे लगता है कल शक्तिराज जी पंचायत में नहीं आ जाए, सरपंच इलेक्शन न लड़े, पंचों के इलेक्शन न लड़े, मेरी ये अप्रीहेंशन। ज़रूरी नहीं है कोई चैलेंज करते रहे, उनकी आदत है हर एक को चैलेंज करने की। अब वो अपनी खून न बदलेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें? उनका अपना एक स्टाइल है, हमारा अपना एक स्टाइल है। कोई हमको चैलेंज करता है कि आप हमारी सतह पे आ जाओ, तो हम अब उनकी सतह पे नहीं जा सकते। दूसरे ये कि भाई हम दोनों क्लास फेलो भी रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री बाकी लोगों से ज़्यादा मिलती है, अच्छी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इस वक्त हमने जो आमतौर पर कहा जाता है
कि सियासत से बालातर होकर सोचना वो हमने किया है। लोग कहते हैं लेकिन हमने किया है, अपनी सियासत से बालातर होकर सोचना। और इसमें किसी अना का मसला नहीं बनाया। हमारे पास ये जो सरपंच एसोसिएशन आ गई, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की, हमारे पास आए, हमने इनकी बात मान ली कि भाई हमको किसी चीज़ को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना है, ये लोगों का काम है, लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि इनकी एक ख्वाहिश है कि आज आप हमारी बात मान लो कि हम हमेशा आपकी बातें मानते हैं, तो हमें कोई उसमें एतराज़ नहीं। हमने अपने बच्चों की बातें मानी, अपने जो सरपंच हैं, चेयरमैन हैं या दूसरे हैं, हमने बातें मानी। मकसद एक ही है कि ये जो फासिस्ट फोर्सेस जो ताकतें जो काम करती हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि इस इलेक्शन की भी कोई जवाज़त नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऑलरेडी जिसके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए सबसे बड़ा मेंबर होता है किसी भी रूरल एरिया से ब्लॉक चेयरमैन। यही कानून है, यही वो एक्ट है, बताता है। ये जो हम यहाँ पे जो ये किया जा रहा है कि भाई म्यूनसिपल काउंसिल बनाई जाए, ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए, वो वहाँ कहीं नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। वहाँ हमारे जो चेयरमैन बने हैं, जो इलेक्ट होकर आए हैं, ये बाज़ाब्ता मेंबर होते हैं, यही चुनते हैं जिला परिषद को, यही उस चेयरमैन को चुनते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ जम्मू कश्मीर में तमाम तजुर्बात यहीं किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में अलग तरह की सोच रखते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए वो एक ही पेज पे सारे हैं। जब वो एक ही पेज पे सारे हैं, हम क्यों नहीं एक ही पेज पे सारे हो जाए? तो आज लोगों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रख मैंने और मजीद साहब ने ये फ़ैसला किया है कि गुंदना में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी और मरमत में कांग्रेस लड़ेगी, और जो बाकी 2 सीटें हैं ये पंचायत एसोसिएशन लड़ेगी। इसमें हम दोनों सहमत हैं। हमने कोई इसमें अना का मसला नहीं बनाया है। अब ये एसोसिएशन जो है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे हैं, हम भी इन्हीं के बलबूते पे इलेक्शन लड़ते हैं। यही हमारी आंखें हैं, ये हमारी हाथ पाँव, यही हमारे हैं। आज इनकी आवाज़ है, हमने इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा है। ये सबसे बड़ा मसला है। मुस्तकिल ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। लेकिन असल बात जो ये है कि बीजेपी का मुद्दा और मकसद एक है कि लोगों को आपस में तकसीम करो, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाओ, मुसलमान। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इसी के बलबूते पे जीतते हैं। यही वो सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह, अगर इनको मुझे ये भी खतरा है, ये भी आप देख लीजिए, अगर इनको ये लगता है कि भाई हम कोई सीट नहीं जीतेंगे और इंशाल्लाह वही होगा, तो कोई ये कोई फसाद फैलाने की कोशिश ना करें। कभी कहेंगे कि बदर बड़े बड़े मिलिटेंट आ गए हैं, कभी कोई और दूसरी खबर छाप देंगे, कभी और चीज़ें, कभी और बयान आएगा जिससे माहौल ख़राब हो जाएगा। ये इनकी आदत है, क्योंकि डेवलपमेंट ये कुछ कर नहीं पाए, लोगों को कुछ दे नहीं पाए। ये सिर्फ बिज़ी रखना चाहते हैं लोगों को, ताकि वो हमसे सवाल ना करें कि भाई आपने ये जो हमसे अपने वादे किए थे वो निभाए नहीं। मंदिर का मसला है, किसी लोगों का आम का मसला नहीं। उन्होंने पूरी रियासत को तबाह कर दिया, उन्होंने रियासत की शनाख्त को ख़त्म कर दिया है। उसमें इन्होंने अपने जो हमारे यहाँ हिंदू भाई जो बीजेपी लोग हैं, उन्होंने उनसे धोखा किया है। उनको ये बताया था हम आपको पता नहीं क्या क्या आसमान के तारे लाकर देंगे, लेकिन हकीकत ये है उनका अपना मैनिफेस्टो है। अपने मैनिफेस्टो को हिंदुस्तान के आइन से ज़्यादा ऊंचा समझते हैं। लिहाजा उनके पास ये उनके पास एक ही चीज़ है, नहीं लोगों को गुलाम बनाना। बेसिकली देखिए, उसमें एक चीज़ है, गालिब साहब के बीच में आ रहा हूँ मैं। गालिब साहब ने सब बातों का एक निचोड़ आपको दिया कि इस वक्त इलेक्शन जो है ये लोगों के लिए है और लोगों के हित के लिए है और लोगों की डेवलपमेंट के लिए है। इसीलिए जो ये हजरात सरपंच साहब
बेंच हजरात या कोई भी लोग आकर जिन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया मुझे और खान साहब को इकट्ठा करने में एक बहुत बड़ा रोल है। जहाँ तक बीजेपी का रोल है, बीजेपी का रोल मैं आपको कहूँगा कि वो क्या है, वो ये है कि ये गुमराह लोगों को कैसे करें उसी हिसाब से ये चलते हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड आप इनका देखेंगे तो डेवलपमेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका, लेकिन बाइफरकेशन में और डिवीजन करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हिंदू और मुसलमान को बांटने का एक बेहतरीन जरिया इनने इख्तियार किया, वो ये क्या है कि डिलिमिटेशन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हुई हैं वो किस बेस पे हुई, क्योंकि कानून, यहाँ कानून के जानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, आसिम साहब, कि हमने इसके ऊपर बड़ी डिबेट और डिस्कस की है कि ये लोग जो एक्ट को जानते ही नहीं हैं, कानून को जानने के बगैर ही कुछ फैसले ले जाते हैं, तो वो क्यों हैं? उनको पंचायती राज एक्ट को पढ़ना चाहिए, जिसके लिए मैंने और आसिम साहब ने बहुत सारी एक्सरसाइज की है। 96 में अगर 99 का एक्ट बना, 96 में अमेंडमेंट हुई, और उसमें इनके राज में क्या होता है, इनके राज में, इनकी हुकूमत में रूल्स पहले बनते हैं, एक्ट की अमेंडमेंट बाद में होती है, उल्टा। तो ये उल्टा है। ये टोटल अब डिलिमिटेशन आप कॉन्स्टिट्यूंसी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे करवाया गया। ये इस वक्त हम गुन्ना की बात करें, जो गुन्ना के लिए हम इकट्ठे हुए और हमने एक ही कैंडिडेट को खड़ा किया, और मैंने छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट की कि वहाँ से कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पर लड़ेगा। कांग्रेस आगे आगे चलकर वो काम करेगी, उसको कामयाबी कराएगी। लेकिन टेरिटोरियल क्या है, आप गुन्ना का नाम देते हो। पहले आप लोगों ने 27 इस नवंबर को, अगर मुझे याद नहीं हो, इस अक्टूबर को इन्होंने एक आर्डर निकाला रिजर्वेशन 27 का, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। 11 बजे ये ऑर्डर करते हैं, उसी ऑर्डर को डिरिजर्व करके दूसरा ऑर्डर सुपरसीड करते हैं। जिनको पहले इनने रिजर्व किया उनको रिजर्व किया। वो तो गाइडलाइन सीधी है उनकी ऊपर से जो आई। फिर जब 11 बजे यहाँ नोटिफिकेशन निकालते हैं रिजर्वेशन की, 31 तक ऑब्जेक्शन देते हैं। फिर इनको क्या ज़रूरत थी कि 1 घंटे के बाद ये अपने ऑर्डर को सुपरसीड करके नई नोटिफिकेशन निकालेंगे और उस नोटिफिकेशन को भी 31 रखेंगे। ये शुक्र अल्लाह का है। अगर ये आपको इसी अंदाज से सोचते रहे तो इंशाल्लाह होगा, क्योंकि ये लोगों की सोच है। ये इन सरपंच जो जिम्मेदार लोग हैं, बेंच है, हमारे वर्कर हैं, सबकी सोच है। इनके पीछे वो हमने दिखा दिया, ये अलायंस है या नहीं है। ऑन ग्राउंड तो अलायंस आज तक इससे पहले भी तो आपने बताया था, ये खाली स्टेट में दिखाया, स्टेट लेवल पे दिखाया अलायंस के। भाई साहब आप एक बात नहीं, एक मिनट सर, डोंट पुट वर्ड्स इन आवर माउथ। We are together, we will fight together, inshallah. You will see, we will win all the constituencies. All the seats of the constituency. Inshallah. Thank you.